भारतीय राजनीति का रंगमंच अक्सर ऐसा होता है जहां जीत और हार सिर्फ संख्या का खेल नहीं रहती, बल्कि ये दलों की एकता, टूटन और अंदरूनी रणनीति की परख भी बन जाती है। हाल ही में हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में यही कहानी दोहराई है। सत्ता पक्ष यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को मिले 452 वोट न केवल उनकी जीत का ऐलान करते हैं, बल्कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की दरारों को भी साफ उजागर करते हैं। राधाकृष्णन ने विपक्षी उम्मीदवार और उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी के 300 वोटों को पीछे छोड़ते हुए निर्णायक जीत हासिल की। लेकिन असली चर्चा इस परिणाम के पीछे छिपी क्रॉस वोटिंग पर है, जिसने विपक्ष को भीतर तक हिला दिया है। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के नेता संजय निरुपम ने खुला दावा किया कि इंडिया गठबंधन के 16 सांसदों ने एनडीए उम्मीदवार को वोट दिया। इनमें उद्धव ठाकरे गुट के 5 सांसदों और शरद पवार की राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के कुछ सांसदों के शामिल होने की बात उन्होंने सार्वजनिक रूप से कही है। निरुपम ने प्रेस वार्ता में विपक्ष की एकजुटता पर कटाक्ष करते हुए कहा कि चुनाव नतीजों ने साफ कर दिया है कि एनडीए मजबूत और संगठित है, जबकि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से बिखरा हुआ है। यही नहीं, उन्होंने विपक्ष की उस आत्मविश्वासपूर्ण बयानबाजी पर भी सवाल उठाया जिसमें पहले से रेड्डी की जीत का भरोसा जताया जा रहा था। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने भी राधाकृष्णन की जीत के बाद विपक्षी खेमे पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि कभी कभी अंतरात्मा की आवाज पार्टी विप से बड़ी हो जाती है। उन्होंने इंडिया गठबंधन और महाविकास अघाड़ी में उन सांसदों का विशेष धन्यवाद किया जिन्होंने अंतरात्मा की आवाज सुनकर एनडीए का समर्थन किया। इस बयान ने न केवल क्रॉस वोटिंग की पुष्टि जैसी स्थिति बनाई, बल्कि ये भी संकेत दिया कि एनडीए ने विपक्षी खेमे में सेंध लगाने में कामयाबी पाई है। हालांकि शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान देना अपनी ही पार्टी कार्यकर्ताओं का अपमान है। राउत ने तर्क दिया कि सत्ता और धनबल के जरिए कोई दल 10 से 12 वोट तक क्रॉस वोटिंग करा सकता है, लेकिन इससे अधिक की संभावना नहीं होती। उन्होंने ये भी जोड़ा कि विपक्ष को 300 वोट मिले हैं, जो किसी भी दृष्टि से कम नहीं है। राउत ने बीजेड, बीआरएस और अकाली दल जैसे दलों का उल्लेख करते हुए कहा कि ये पार्टियां अक्सर सरकार के साथ खड़ी रहती हैं, इसलिए राधाकृष्णन की जीत में उनका समर्थन पहले से तय था। चुनाव की प्रक्रिया पर अगर नजर डालें तो राज्यसभा महासचिव और निर्वाचन अधिकारी पीसी मोदी ने बताया कि कुल 781 सांसदों में से 767 ने वोट डाले हैं। इनमें से 752 वोट वैध पाए गए, जबकि 15 वोट अवैध घोषित कर दिए गए हैं। इस वजह से आवश्यक बहुमत घटकर 377 रह गया। इस पृष्ठभूमि में राधाकृष्णन की 452 वोटों से जीत और भी प्रभावशाली लगती है। राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि श्रीकांत शिंदे ने केवल एनडीए के सांसदों को एकजुट रखा, बल्कि महाराष्ट्र से कुछ अतिरिक्त वोट भी राधाकृष्णन के पक्ष में जुटाने में सफल रहे। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भाजपा पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि इस चुनाव में वोट खरीदने के लिए प्रति सांसद 15 से 20 करोड़ रुपए तक खर्च किए गए। यह आरोप भारतीय लोकतंत्र में बार बार उठने वाले उस पुराने सवाल को फिर से सामने लाता है कि क्या हमारी राजनीति आदर्शों और विचारधाराओं पर खड़ी है या फिर सत्ता की ताकत और पैसों के खेल पर। उपराष्ट्रपति चुनाव का ये परिणाम एक बड़े राजनीतिक संदेश के साथ सामने आया है। एनडीए ने जहां खुद को एकजुट और अनुशासित खेमे के तौर पर पेश किया, वहीं इंडिया गठबंधन की कमजोरियां और आंतरिक विरोधाभास खुलकर सामने आ गए हैं। विपक्ष की मुश्किल ये है कि वो संख्या के हिसाब से मजबूत दिखने के बावजूद अपने भीतर के भरोसे और अनुशासन की लड़ाई हार रहा है। यही कारण है कि क्रॉस वोटिंग के आरोपों ने न केवल विपक्ष की छवि को चोट पहुंचाई है, बल्कि ये भी सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या 2024 के आम चुनावों के बाद बना ये गठबंधन अपने अस्तित्व को लंबे समय तक बनाए रख पाएगा या फिर ये केवल नाम का ही गठबंधन साबित होगा। समीक्षात्मक दृष्टि से देखा जाए तो उपराष्ट्रपति चुनाव ने भारतीय राजनीति के मौजूदा समीकरणों को एक बार फिर उजागर कर दिया है। सत्ता पक्ष की रणनीति, विपक्ष की कमजोरी और पैसों के खेल की परछाई, ये तीनों मिलकर एक ऐसा राजनीतिक परिदृश्य तैयार करते हैं जो लोकतंत्र की गंभीरता और इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है। ये चुनाव केवल एक उपराष्ट्रपति चुनने का मामला नहीं रहा, बल्कि इसने ये भी दिखाया है कि राजनीति में अंतरात्मा की आवाज और विप के बीच की लड़ाई हमेशा संख्याओं में बड़ी हो जाती है।